चैनल पर। दोस्तों, करके सीखना इंटर्नशिप कार्यक्रम के अंतर्गत आगे बढ़ते हुए आज हम लोग बात करेंगे कि असाइनमेंट हम कैसे भरेंगे, किस तरह से उसको तैयार करेंगे, असाइनमेंट कब कब हमको बनाना है, कब कब उसकी रिपोर्टिंग करनी है। और इन सब के साथ यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं कि आज जो बात करना है उसके संबंध में। तो आज पहली चीज, एक प्रश्न ये आता है कि हमको जो ये कार्यक्रम जिस जीपी ऐप के अंतर्गत हम विभिन्न बच्चों की फीडिंग कर रहे हैं उसके लिए हमें कोई असाइनमेंट भी तैयार करना है। दोस्तों, प्रत्येक सप्ताह के अंत में अर्थात सप्ताह के अंतिम उसमें हमको अपनी रिपोर्ट करनी होती है, अपना फीडबैक देना होता है। और यह फीडबैक आप हार्ड कॉपी में अर्थात अपनी फाइल में तैयार कर लेंगे और उसकी फोटो खींचकर आपके नोडल के साथ जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप पे आपको शेयर करना है, और जिससे आपके नोडल के साथ चर्चा परिचर्चा होकर उसकी समीक्षा हो सके। यहां एक प्रश्न ये भी उठेगा कि जैसे कुछ साथियों का 2 हफ्ते बीत चुका है या 1 हफ्ते से अधिक हो गया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आप सप्ताह के हिसाब से, यानी जब से आपका इंटर्नशिप कार्यक्रम करके सीखना प्रारंभ हुआ है तब से आप 1 सप्ताह का कार्यक्रम यानी असाइनमेंट 1 बनाइए, फिर दूसरे सप्ताह असाइनमेंट 2 आप बनाइए। तो हम बात करते हैं सबसे पहले असाइनमेंट 1 में हमको क्या करना है, अर्थात पहले सप्ताह में हमको कैसे असाइनमेंट, उसका टॉपिक क्या है। तो पहले सप्ताह में कक्षा 1 व 2 के लिए, तो यहां लिखा रहता है कक्षा 1 व 2 के लिए। यहां मैं ये आपको फिर से पुनः क्लियर कर दूं, कक्षा 1 व 2 के लिए जो लिखा है वो द्वितीय सेमेस्टर के साथियों के लिए है। तो कक्षा 1 और 2 के लिए अभी तक के अनुभव के आधार पर, यानी जो भी आपने अभी तक अनुभव बच्चों के साथ कार्यक्रम में एक्सपीरियंस आपने लिया, तो उसके आधार पर प्रशिक्षु बच्चों के लेवल के अनुसार गतिविधि का निर्माण करेंगे। और वहीं चतुर्थ सेमेस्टर के जो साथी हैं तो वो कक्षा 6 से 8 के लिए एक एडवांस स्तर की कहानी बनाकर तैयार करेंगे। तो हम अब बात करते हैं, ये तो हुआ टॉपिक क्या था। हम बात करते हैं कि जब भी हम कोई असाइनमेंट सबमिट करते हैं तो जो उसका आवरण पृष्ठ होता है, आवरण पृष्ठ को आप जितना सुंदर तरीके से, आकर्षक तरीके से सजा सकते हैं उसको सजा दीजिए। उसके जो प्रमुख बिंदु होंगे आप ऊपर लिखेंगे असाइनमेंट 1, विद इन ब्रैकेट आप लिख सकते हैं प्रथम सप्ताह। फिर आप विषय का उल्लेख करेंगे और विषय में आप यही लिखेंगे प्राप्त अनुभव पर आधारित गतिविधि निर्माण। फिर आप प्रशिक्षु का नाम, यानी आप अपना नाम लिखेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, पिता का नाम लिखेंगे और संस्था का नाम, यानी आप डाइट से कर रहे हैं या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से कर रहे हैं, तो जहां से भी कर रहे हैं उस संस्था का आप नाम देंगे। इसको आप जिस तरह से सजा सकते हैं उस आवरण पृष्ठ को उतनी आकर्षक रूप में उसको बना दीजिए। उसके बाद बात आती है कि अब असाइनमेंट में अंदर के पेज पे हम क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले उद्देश्य, यानी इस कार्यक्रम को चलाने का उद्देश्य क्या था। तो साथियों, कोविड, आप इसी को उल्लेखित कर दीजिए। कोविड-19 के कारण जो आपकी इंटर्नशिप, यानी हमारी, आपकी मीन्स वहां आप लिखेंगे हमारी, क्योंकि आप अपना रिपोर्ट, अपनी गतिविधि, अनुभव इनका साझा कर रहे हैं। तो कोविड-19 के कारण हमारी इंटर्नशिप
फिजिकली यानी भौतिक तौर पर नहीं हो सकी, इसलिए एससीईआरटी, डाइट और प्रथम संस्था के संयुक्त अर्थात साझा कार्यक्रम के अंतर्गत आपका ये ऑनलाइन इंटर्नशिप कार्यक्रम करके सीखना प्रारंभ किया गया, जिसमें आपका उद्देश्य है कि जो सेकेंड सेमेस्टर के प्रशिक्षु या भाई बहन हैं तो वो क्या करेंगे, कक्षा 1 और 2 के बच्चों का स्तर जांचेंगे और उसके आधार पर उनको आगे की ओर ले जाने के लिए प्रयास करेंगे, अर्थात उनके स्तर का उच्च क्रम की ओर लेके जाने का प्रयास करेंगे। वहीं कक्षा 6 और से 8 के जो बच्चे को मूल्यांकन करना है, बेसलाइन आपको लेना है, उनके साथ एक्टिविटी करना है, वो चतुर्थ सेमेस्टर के बच्चे करेंगे और उनके द्वारा क्या किया जाएगा, एक एडवांस स्तर की कहानी का निर्माण। तो ये तो हमारा था एक कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होना चाहिए। फिर बच्चों के बारे में जानकारी लेना, तो जैसा कार्यक्रम में बताया गया है कि आपको डाइट के द्वारा विद्यालय अलॉट मिलेगा, आपको हेडमास्टर का मोबाइल नंबर मिलेगा, तो हेडमास्टर के मोबाइल नंबर के माध्यम से आप बच्चे के पिता और बच्चे का मोबाइल नंबर प्राप्त करेंगे और उस आधार पर आप बच्चों से या उनके अभिभावकों से बातचीत करेंगे। तो ये तो हो गया कि बच्चों के बारे में जानकारी कैसे आपको मिली। फिर अब बात आती है कि बच्चों के स्तर की जानकारी, जैसे आप असेसमेंट में बेस लाइन को फिल करते हैं तो ये स्तर आपको कहां से जानकारी मिली। तो बच्चों के स्तर की जानकारी के लिए आप बच्चों के अभिभावकों का फोन नंबर है तो उनके अभिभावकों से बात करते हैं और उनका जो स्तर जानने के लिए, आप उनके लेवल को जानने के लिए आप 0 से लेकर 4 यानी 0, 1, 2, 3, 4 की बात करते हैं, वहां आप भाषा और गणित इन दोनों के बारे में। तो भाषा में अगर बच्चा बिल्कुल प्रारंभिक स्तर पर है तो 0 है और उसे अक्षर का ज्ञान है तो वह 1 पर है, शब्द ज्ञान है तो वह 2 पर है और यदि वह अनुच्छेद पर है तो 3 और कहानी पढ़ लेता है, समझ लेता है तो वो 4 पर है यानी लेवल 4 पर है। उसी तरह हम गणित अर्थमेटिक में आपके यदि वो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर है तो 1 पर है, यदि बच्चा 1 से 9 अंक की पहचान करता है तो वह 2 पर है और 1 पर है और यदि 10 से 99 की पहचान और पढ़ लेता है तो वह 2 पर है और घटाने की संक्रिया को कर लेता है तो 3 और भाग की संक्रिया को करता है तो 4। इस तरह आप अपने टूल के माध्यम से, अपने किट के माध्यम से बच्चों की स्तर की जानकारी अभिभावक से बात करके अभिभावक के माध्यम से बच्चों के स्तर को जानते हैं। फिर सप्ताह में आपने क्या किया और आपका फीडबैक क्या रहा। तो सप्ताह में आपने सर्वप्रथम क्या किया, विद्यालय को सिलेक्ट किया, फिर हाउस होल्ड सर्वे में मुखिया और बच्चों की डिटेल को फिल किया, फिर आपने बेसलाइन में बच्चों के स्तर को फीड किया, फिर आपकी गतिविधि एक्टिविटी का कार्य शुरू होता है। तो उसमें आपको नोडल के द्वारा प्रथम संस्था के जो सदस्य आपके साथ कार्य कर रहे हैं आपके जनपद में, उनके द्वारा भेजे गए मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज दोनों को आपको बच्चों के जो नंबर हैं, अगर स्मार्टफोन है तो उनको व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से उनको कंटेंट और लिंक भेजते हैं, वीडियोस भेजते हैं और यदि साधारण फोन है तो आप उन्हें साधारण मैसेज के द्वारा भेजकर फिर अभिभावक को समझाते हैं कि क्या करना है और फिर उसके पश्चात आप अभिभावक से बात करते हैं कि बच्चे ने गतिविधि किया या नहीं। इसके साथ साथ आप अपने द्वारा स्वयं भी गतिविधि का निर्माण कर वह बच्चे को मैसेज कर सकते हैं।
और अंत में जब हम बात करते हैं कि इसका निष्कर्ष, तो सप्ताहांत पर आपका जो निष्कर्ष निकलेगा, आपका जो अनुभव होगा, उस अनुभव को आप निष्कर्ष के अंतर्गत लिखेंगे। हो सकता है कि कुछ अभिभावकों से आपको बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला हो सकता है कुछ अभिभावकों से रिस्पांस नेगेटिव भी मिला हो। तो जो भी आपके अनुभव हैं, उन अनुभवों को आप साझा करेंगे। साथ ही साथ कक्षा 1 और 2 जो सेकंड सेमेस्टर के प्रशिक्षु हैं, वो अपने अनुभव के आधार पर बच्चों के लेवल के अनुसार स्वयं भी एक गतिविधि को निर्मित कर इस रिपोर्ट के साथ साझा करेंगे। वहीं कक्षा 6 से 8 के लिए बात आती है, तो वहां आप एक एडवांस स्तर की कहानी, यानी कक्षा 6 से 8 के स्तर, तो यहां ये बता दें कि जब ये कक्षा 6 से 8 के स्तर की कहानी की बात होगी, तो इसमें आप समानार्थी विलोम की बात करेंगे, पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करेंगे, अर्थात कहां पर किस तरह के पद, किस तरह के शब्द और किस तरह का पदबंध आपको करना है, वह 6 से 8 के स्तर के बच्चों को ध्यान में रख कर करना है। यह तो हमारा था प्रथम सप्ताह, असाइनमेंट 1। वहीं असाइनमेंट 2 अर्थात दूसरे सप्ताह की जब हम बात करते हैं, तो वहां विषय यह है कि बच्चों के लिए कोई 4 अनुच्छेद और एक कहानी निर्मित करना है। कक्षा 1 व 2 के लिए द्वितीय सेमेस्टर के प्रशिक्षु और 6 से 8 के लिए चतुर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षु इसको बनाएंगे। यहां विशेष ध्यान जो रखना है वो ये रखना है कि जब आप कक्षा 1-2 के लिए अनुच्छेद और कहानी का निर्माण करेंगे, उसमें आप किसी प्रकार के कठिन संयुक्ताक्षर का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि मैं तो यहां तक कहता हूं कि किसी प्रकार के संयुक्ताक्षर का प्रयोग न करिए। कहानी एकदम सरल वाक्यों में होनी चाहिए। वाक्य रचना वो सही व शुद्ध और स्पष्ट होनी चाहिए, अर्थात जो वाक्य के पदबंध हैं, उनके बीच का संबंध है वह बिल्कुल उचित लय के साथ होना चाहिए। जबकि कक्षा 6 से 8 की बात, जैसे ऊपर मैंने बताया एडवांस कहानी, तो वहां आप सामासिक पद का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां वाक्यांश के लिए किसी शब्द का प्रयोग, कोई भाव को निर्मित करना है, वाक्यांश के एक शब्द का हम प्रयोग कर कहानी का निर्माण करेंगे। विलोम और पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करेंगे, अर्थात है पानी की बात, अब वहां वह जल कहेगा या नीर कहेगा, क्या कहेगा, उसके आधार पर कैसा भाव देना है, उस तरह के शब्दों का चयन करेंगे। और ये कहानी और अनुच्छेद कक्षा 1-2 के लिए सेकेंड सेमेस्टर और 6 से 8 के लिए चतुर्थ सेमेस्टर वाले बच्चे उसका निर्माण कर इस कहानी को अनुच्छेद अर्थात सप्ताह दूसरे या असाइनमेंट 2 और असाइनमेंट 1 प्रथम सप्ताह इसको बनाकर इसकी फोटो खींचकर या स्कैन कर आप अपने समूह के यानी नोडल के साथ जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है उस पर साझा करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर आगे मिलते हैं अगले असाइनमेंट पार्ट के साथ।